क्वेश्चन नंबर 136, कंपाउंड गिवन है C3H9N, कह रहा व्हेन ट्रीटेड विद नाइट्रस एसिड गिव एन अल्कोहल एंड नाइट्रोजन गैस, मतलब प्राइमरी एमीन की प्रॉपर्टी है। इसके बाद कह रहा है कि जब कार्बिल एमीन रिएक्शन करवाते हैं हम और उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसके रिडक्शन से मिलेगा आइसोप्रोपाइल मिथाइल एमीन, मतलब आइसोप्रोपाइल मिथाइल एमीन जो कंपाउंड है वो ये है। अब ये आइसोसाइनाइड के रिडक्शन से बना, मतलब जो आइसोसाइनाइड रहा होगा वो ये रहा होगा, तो मतलब जो प्राइमरी एमीन रही होगी C3H9N वो आइसोप्रोपाइल एमीन है। तो आइसोप्रोपाइल एमीन का ही ये फाइनल प्रोडक्ट है रिडक्शन के बाद, यानी फर्स्ट आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 137 में कह रहा है मेटाब्रोमो एनिलीन बनानी है। तो मेटाब्रोमो एनिलीन बनानी है बेंजीन से, तो अगर मैंने पहले नाइट्रेशन किया है, अगर हम पहले ब्रोमीनेशन करेंगे तो ब्रोमीन तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो मेटा तो बनेगा नहीं। तो हम सबसे पहले इसका नाइट्रेशन करके नाइट्रोबेंजीन बनाए, इसके बाद हम Br2Fe डार्क लेकर इसको मेटाब्रोमो, और इसके बाद हम इसको रिड्यूस कर देंगे NO2 को NH2 में, तो हमें मिलेगी मेटाब्रोमो एनिलीन। यानी सबसे पहले नाइट्रेशन, फिर ब्रोमिनेशन, फिर रिडक्शन, यानी थर्ड ऑप्शन सही है। 138 में कह रहा है इनमें से कौन कौन है जो रिडक्शन के बाद प्राइमरी एमीन बनाएगा। तो फर्स्ट आइसोसाइनाइड है कंपाउंड, वो तो सेकेंडरी एमीन बनाता है रिडक्शन से। बी नाइट्रोजन का कंपाउंड ही नहीं है। सी और डी दोनों सही होंगे क्योंकि सी एमाइड भी प्राइमरी एमीन बनाएगा और एनिलीन भी प्राइमरी एमीन ही है। तो फोर्थ ऑप्शन नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बन जाएगी और सेकेंड ऑप्शन से भी एमीन बनेगी, दोनों प्राइमरी है, यानी सेकेंड ऑप्शन सही है, सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 139 में बेसिक स्ट्रेंथ पूछी है। तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है बेंजाइल एमीन में जो बेंजाइल ग्रुप है, जो चौथी एमीन गिवन है, -I इफेक्ट लगाएगा, यानी ये नॉर्मल एमीन से लेस बेसिक है। अब जो ए है वो प्राइमरी एमीन है मिथाइल की, बी सेकेंडरी है, सी टर्सरी है, और जब हमें कोई मीडियम ना दिया हो तो हम एक्वस मीडियम के अकॉर्डिंग टिक करेंगे। और एक्वस मीडियम में जो RNH2 और R2NH और R3N का जो ऑर्डर होता है एक्सेप्ट इथाइल ग्रुप का अलग होता है। तो एक्वस का जो इनका ऑर्डर होता है वो होता है सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी। सिर्फ एक इथाइल ऐसा ग्रुप है जिसके केस में अगर हमने R को यहाँ पर इथाइल रख दिया तो फिर एक्वस का जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है वो होता है सेकेंडरी, टर्सरी, प्राइमरी। तो हमें तो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है इसमें, तो उसके हिसाब से एक्वस मीडियम में सीधा ऑर्डर होगा सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी। टर्सरी लीस्ट बेसिक होती है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी सेकेंड ऑप्शन सही है कि पहले सबसे सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर टर्सरी और सबसे लास्ट बेंजाइल एमीन। क्वेश्चन नंबर 140 कह रहा नाइट्रोजन का एरोमेटिक कंपाउंड है जो SnHCl से रिएक्ट करता है, इसके बाद HNO2 से अनस्टेबल कंपाउंड बी बनाता है। यानी ये नाइट्रोबेंजीन है जिसके रिडक्शन से एनिलीन बनी, एनिलीन से बना डाई एजो सॉल्ट। आगे कह रहा जब फिनॉल से इसकी कपलिंग करते हैं तो कलर्ड डाई बनती है। तो जब हम डाई एजो सॉल्ट बनने के बाद फिनॉल से बेसिक मीडियम लेते हैं, वीकली बेसिक 9 to 10, तो कपलिंग करने के बाद पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन बन जाती है जो कलर्ड एजो डाई है। और इसी का फॉर्मूला हमें ये गिवन है C12H10N2। तो यानी कि नाइट्रोबेंजीन ही आंसर हुआ सेकेंड। 141 में कह रहा हाइड्रोजोबेंजीन ऑन ट्रीटमेंट विद H2SO4। तो हाइड्रोजोबेंजीन जो है जब इसमें हम एसिड मिला देते हैं तो ये अपने आप रीअरेंजमेंट करके बेंजीडाइन बन जाती है। और ये एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन है कि हाइड्रोजोबेंजीन में जब हम एसिड मिलाते हैं तो वो रीअरेंजमेंट करके बेंजीडाइन बनाती है। यानी कि इस हिसाब से इसका जो आंसर है वो थर्ड है। 142 में कह रहा है इथाइल आइसोसाइनाइड ऑन हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम। आइसोसाइनाइड में एसिडिक मीडियम की हाइड्रोलिसिस है, तो ज्यादातर बच्चे ना ये आंसर खोजने की कोशिश करेंगे
कि एक प्राइमरी एमीन और एक फॉर्मिक एसिड। लेकिन हमें याद रहे कि जब मीडियम एसिडिक हो तो कंपाउंड बेसिक नहीं हो सकता, उसका सॉल्ट होगा। तो इसलिए सॉल्ट ऑफ इथाइल एमीन और फॉर्मिक एसिड बनेगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन। 143 मैं कह रहा एनिलीन मेन प्रोडक्ट किस में बनेगी? तो एनिलीन के बहुत सारे रिडक्शन है, जैसे ZnHNH4Cl गिवन है, सेकेंड ऑप्शन जो है उसमें हमें मालूम है कि ये फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन बनाता है। LiLH4 से एजोबेंजीन बनती है। फर्स्ट ऑप्शन में दो टाइप के होते हैं, KOH मीथेनॉलिक इथेनॉलिक। सिर्फ एक फोर्थ ऑप्शन है जिसमें एनिलीन प्रोडक्ट बनेगा, यानी फोर्थ आंसर। 144 में कह रहा है कि सेकेंडरी एमीन टर्सरी एमीन को डिस्टिंग्विश करना है। तो सेकेंडरी एमीन टर्सरी एमीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए दो टेस्ट हम मेनली यूज कर सकते हैं सेकेंडरी एमीन टर्सरी एमीन में। एक तो हिंसबर्ग टेस्ट है जो ये ऑप्शन दिया फर्स्ट, और इसके अलावा भी हम सेकेंडरी टर्सरी एमीन को अगर हमें डिस्टिंग्विश करना है तो हम एक और टेस्ट यूज कर सकते हैं, और वो है लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, जिसमें हम सेकेंडरी एमीन में जो हमने कलर चेंज देखे हैं कि जब सेकेंडरी एमीन से हम जब नाइट्रोसामाइन बनाते हैं और उसमें हम कलर चेंज देखते हैं कि पहले हमें दिखता है सबसे पहले रेड है, फिर ग्रीन है, फिर ब्लू है, इस टाइप का जो सीक्वेंस दिखाई देता है, तो वो भी टेस्ट हम यूज कर सकते हैं। लेकिन हमें एक ही ऑप्शन फिलहाल गिवन है, हिंसबर्ग टेस्ट फर्स्ट। 145 में कह रहा है हायर टेम्परेचर पर इनमें से कौन है जो हेलो फॉर्म टेस्ट दे सकता है? तो हमें पता है एस्टर तो हेलो फॉर्म टेस्ट देगा नहीं, और एस्टर से दो ही चीजें बन सकती हैं, एक एसिड एक एल्कोहल। तो जो सेकेंड ऑप्शन है उसमें जो एल्कोहल बनेगा इथेनॉल, इथेनॉल में हेलो फॉर्म टेस्ट होगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में तो होगा नहीं। तो पहले में मीथेनॉल बनेगा, टेस्ट होगा नहीं, दूसरा ऑप्शन सही है। तीसरे में भी जो मीथेनॉल बनेगा, और फोर्थ में जो है फिनॉल, और बाकी इनका टेस्ट नहीं है, यानी सेकेंड आंसर। 146 में कह रहा है एसिटाइल क्लोराइड डज नॉट रिएक्ट विद। अगर हम एसिटाइल क्लोराइड में ईथर मिलाते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा और एस्टर बना लेगा। सेकेंड ऑप्शन में भी एस्टर बना लेगा क्योंकि अल्कोहल गिवन है, बेटर न्यूक्लियोफाइल है। थर्ड ऑप्शन जो गिवन है एनिलीन, एनिलीन जो है वो भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर सकती है, जो हम प्रोटेक्शन में यूज करते हैं एसीटेनलाइड। लेकिन फिनॉल जो है वो बिना एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ कभी भी एसिटिल क्लोराइड से रिएक्ट नहीं करेगा, और वो भी हमने अगर एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड लिया तब ये जाकर फिर फिनाइल एसीटेट में कन्वर्ट होगा। लेकिन देखो हमें इस क्वेश्चन में AlCl3 कहीं गिवन नहीं है, यानी फिनॉल रिएक्ट नहीं करेगा, सेकेंड आंसर। 147 में कह रहा 2 मोल इथाइल एसीटेट और सोडियम इथॉक्साइड यूज करें। ये रिएक्शन है क्लेजन एस्टर एस्टर कंडेंसेशन। क्लेजन एस्टर एस्टर कंडेंसेशन में जब हम किसी भी एस्टर को सोडियम एल्कोक्साइड से ट्रीट करते हैं या सेकेंडरी एमीन, तो 2 एस्टर कंडेंस होके बीटा कीटो एस्टर बनाते हैं और एक अल्कोहल बनेगा। तो इसी को कहते हैं एसीटो एसीटिक एस्टर, मतलब सेकेंड ऑप्शन सही है। नाम है क्लेजन एस्टर एस्टर कंडेंसेशन। 148 में कह रहा है HiO4, तो ये पर आयोडिक एसिड गिवन है जिसमें हम ऑक्सीडाइज करेंगे। 2 कंटिन्यूअस ग्रुप होने चाहिए ऑक्सीजन के। तो हमें दिख रहा है कार्बन पर 2 ग्रुप है, हम दोनों को बॉन्ड को तोड़कर दोनों पर अगर एक एक OH लगा दें तो ये COOH बन जाएगा और ये एल्डिहाइड, यानी कि इस हिसाब से इनका जो आंसर सही है वो सेकेंड है। 149 में कह रहा है कि हमें बनाना है इनमें से 2 ब्यूटेनॉन और हमें सॉल्ट गिवन है, तो 2 ब्यूटेनॉन कैल्शियम एसीटेट और प्रोपेनोइड से बनेगा, क्योंकि जब हमने कार्बोक्सिलिक एसिड यूज किया है
तो कोई भी जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, अगर डिफरेंट भी लेते हैं, तो हमने इनको अगर CaO, BaO, MnO से ट्रीट किया या इनके कैल्शियम बेरियम सॉल्ट यूज किए, तो एक से हम OH निकालेंगे, एक से COOH, और कीटोन या एल्डिहाइड जो भी बने वो बना देंगे। फॉर्मिक एसिड में एल्डिहाइड बनता है, यानी कि सिर्फ सेकेंड है प्रोपियोनेट और एसीटेट जिससे ये पॉसिबल है। 150 में कंडेंसेशन है इंट्रामोलिकुलर। कंडेंसेशन में मेनली 5 और 6 मेंबर्ड साइकिल्स फेवरेबल होती हैं। अगर 5-6 दोनों ना बन सके तो बाकी की हम साइकिल बना सकते हैं, लेकिन 3 मेंबर्ड साइकिल नहीं बननी चाहिए। तो अगर हम इधर से कंडेंसेशन करेंगे इस पर, मान लो ये दोनों अल्फा है, इधर से कंडेंसेशन करेंगे तब क्या बनेगा इसमें 4 मेंबर्ड साइकिल, और अगर हम इधर से कंडेंसेशन करें तो इधर से 3 मेंबर्ड, इधर से 5 मेंबर्ड, तो 5 मेंबर्ड सही है, 5 मेंबर्ड साइकिल बना देंगे हम लोग। और इस तरीके का पहले हमें प्रोडक्ट मिलेगा जिसको हम हीट कर दें, हीट करने के बाद हमें कॉन्जुगेटेड मिलेगा E1CB मैकेनिज्म के डिहाइड्रेशन से, यानी थर्ड ऑप्शन सही है। 151 में कह रहा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल बनाना है, तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल कंडेंसेशन से बनाना है, तो ये है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। अब 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल जो है, अब कंडेंसेशन से बना, तो हम क्या करते हैं कि इस पर OH इस पर H लगा दें, तो हमें पता दोनों ही एसिटाल्डिहाइड ही रहे होंगे, मतलब हम रेट्रो एल्डोल रिएक्शन को यूज करें, OH वाले कार्बन पर एक OH लगा दें, H वाले कार्बन पर एक H, तो हमें पता 2 OH हो नहीं सकते, मतलब दोनों एसिटाल्डिहाइड, मतलब फोर्थ आंसर सही है। 152 में कह रहा है सिफ रिएजेंट पिंक कलर को रीस्टोर करता है, तो सिफ रिएजेंट होता है रोजेनिलीन HCl सॉल्यूशन जिसमें मैजेंटा डाई होती है पिंक कलर। जब हम SO2 पास करते हैं तो पिंक कलर जो है वो डिसअपियर हो जाता है, और कोई भी एल्डिहाइड ऐड करेंगे तो कलर ना रीस्टोर होगा, मतलब फोर्थ आंसर सही है। 153 में कह रहा है हमने P में ग्रिग्नार्ड सॉल्ट मिलाया, R बना, फिर उसका हमने कंडेंसेशन कराया तो 4 मिथाइल पेंट 3-in-2-on बना। तो हम पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं ये है क्या। तो 4 मिथाइल पेंट 3-in बना है और साथ में दिया हुआ 2-on, तो 2-on हो गया, 3 मिथाइल हो गया। तो अब इसके हिसाब से ये कह रहा है कि हमने इसमें कंडेंसेशन से जो ये बनाया है प्रोडक्ट, तो ये हमें प्रोडक्ट देखकर सीधा समझ में आ रहा है कि इस प्रोडक्ट को एसीटोन के कंडेंसेशन से बनाया गया होगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो है ये मेसेटिल ऑक्साइड का स्ट्रक्चर है, यानी कि ये 2 एसीटोन के कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है। और एसीटोन किससे बना, ग्रिग्नार्ड सॉल्ट, तो फिर कोई भी साइनाइड जो होगा वही ग्रिग्नार्ड के साथ कीटोन बनाता है। तो हमने सबसे पहले साइनाइड से बनाया एसीटोन, और एसीटोन से कंडेंसेशन करके बनाया मेसेटिल ऑक्साइड, यानी थर्ड ऑप्शन सही है, इथेन नाइट्राइल, मतलब मिथाइल साइनाइड। 154 कह रहा है एल्डिहाइड कीटोन कैन बी डिस्टिंग्विश, तो हमें पता है टॉलिंस बेनेडिक्ट फेलिंग सॉल्यूशन से डिस्टिंग्विश करेंगे, यानी फोर्थ आंसर है। डिस्टिंग्विश हम अमोनिया से भी कर सकते हैं, हमने पढ़ा हुआ है कि अमोनिया हमेशा डिफरेंट प्रोडक्ट बनाती है हर सबसे, लेकिन फेलिंग बेनेडिक्ट ज्यादा अच्छे ऑप्शन होते हैं इससे। अगर इनमें फोर्थ ऑप्शन ना होता तो हम फर्स्ट टिक कर सकते थे। 155 में कह रहा है एसीटोन को हाइड्रोकार्बन वो भी सेम नंबर का बनाना, तो हमें पता है एल्डिहाइड कीटोन का अगर हम हाइड्रोकार्बन बनाना चाहें तो 4 टाइप के रिडक्शन है, एक HI रेड फॉस्फोरस है, इसके अलावा एक क्लेमेंसन रिडक्शन है, एक वुल्फ किश्नर रिडक्शन है, एक मोजिंगो रिडक्शन है। इन चारों से हम बना सकते हैं, तो उनमें से एक ही ऑप्शन गिवन है, फर्स्ट वुल्फ किश्नर। 156 कह रहा है ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो कैनिजारो और एल्डोल दोनों देने में कैपेबल है, तो जिस एल्डिहाइड का बीटा कार्बन टर्सरी हो,
2 मिथाइल प्रोपेनल एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें मैक्सिमम अमाउंट कैनिजारो की बनती जबकि इसमें अल्फा एच है, लेकिन हिंड्रेंस की वजह से सबसे ज्यादा कैनिजारो रिएक्शन होगी, बहुत ही कम स्मॉल में कंडेंसेशन कर सकता है। यही एक एक्सेप्शनल कंपाउंड है फर्स्ट। सेकंड थर्ड में सिर्फ कैनिजारो होगी, फोर्थ में सिर्फ एल्डोल होगा, तो फर्स्ट सही है। 157 में कह रहा है एल्युमिनियम इथॉक्साइड और एसिटल्डिहाइड हमने यूज किया, तो ये रिएजेंट है टिश्चेनको। टिश्चेनको रिएजेंट में एल्डिहाइड पहले हाइपोथेटिकली एसिड और अल्कोहल बनाता है, वैसे बनते नहीं है मैकेनिज्म में, लेकिन हम मान लिया जाता है कि कैनिजारो जैसे प्रोडक्ट है। फाइनली इसका प्रोडक्ट होगा एस्टर, मतलब इथाइल एसीटेट, तो टिश्चेनको रिएक्शन है, तो यानी फर्स्ट सही है। ये खाली हाइपोथेसिस होती है कि कैनिजारो जैसा बनेगा, फाइनली हमें बनता है एस्टर ही है, वो मैकेनिज्म से डिसाइड होगा। 158 क्लेमेंसन का रिएजेंट कौन सा है, तो जिंक एमलगम कंसंट्रेटेड HCl, मतलब सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। 159 जो क्वेश्चन है ये फिर कंडेंसेशन है। साइक्लोहेक्सेनोन गिवन है, जब इसमें हम डाइल्यूट NaOH मिलाएंगे तो ये बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल बन जाएगा, और हीट करेंगे तो E1Cb से जो डिहाइड्रेशन होगा तो प्रोडक्ट बनेगा ये। सारे बच्चों को याद ये रखना है कि जब तक कंडेंसेशन में हीट ना लिखा हो तब तक एल्डोल प्रोडक्ट होगा, हीट लिखा हो तो डबल बॉन्डेड प्रोडक्ट होगा। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन दोनों दे रखे हैं इसमें, दोनों उस हिसाब से हमें सेकेंड आंसर टिक करना है क्योंकि हीट दिया हुआ है। 160 विटिग रिएक्शन है। विटिग रिएक्शन में हम एल्कीन बनाते हैं कार्बोनिल कंपाउंड से, तो जो विटिग रिएक्शन होती है इसमें जब हम कार्बोनिल कंपाउंड में किसी भी तरीके का एल्डिहाइड कीटोन दिया हो उसमें हम विटिग रिएजेंट मिला दें, तो ये इस तरीके से आपस में 4 मेंबर्ड साइकिल बन जाते हैं। और इसके बाद जब मैकेनिज्म में ये डिसोसिएट होगा तो ये इस तरीके से टूट जाएगा दोनों, एक ऑलीफिनिक बॉन्ड मतलब एल्कीन बन जाएगी और दूसरा बाई प्रोडक्ट बन जाएगा। तो फिर इस 4 मेंबर्ड साइकिल के हिसाब से जो इंटरमीडिएट पूछा गया है वो फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 161 कह रहा साइक्लोपेंटेनोन में मिथाइल लिथियम मिलाएं, मतलब एल्डिहाइड कीटोन में हमने कोई बेस मिलाया, तो एल्डिहाइड कीटोन में जब बेस मिलाते हैं तो कंडेंसेशन की कोशिश होगी। सबसे पहले जो भी हमने इसमें मिलाया है डाइल्यूट, चाहे हम NaOH मिलाएं, KOH मिलाएं, एल्कोक्साइड मिला दें, सेकेंडरी एमीन मिला दें, ऑर्गेनोमेटेलिक ऑफ लिथियम मिला दें, तो ये इनोलेट बन जाएगा। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर हुआ साइक्लोपेंटेनोइल एनाइन, मतलब इनोलेट आइन, यानी फर्स्ट सही है। 162 में कह रहा है बेंजल्डिहाइड में अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड मिला दें, तो ये मतलब ये बेंजोइन कंडेंसेशन है, और बेंजोइन कंडेंसेशन में 2 बेंजल्डिहाइड आपस में अटैच होकर बेंजोइन बनाते हैं। ये याद रहे कि बेंजोइन एल्डोल का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि एल्डोल में बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल बनता है और ये एल्डोल जैसा नहीं है, इसी को कहते हैं बेंजोइन। क्वेश्चन नंबर 163 में कह रहा है कीटोन में मैग्नीशियम एमलगम और वाटर वेपर मिला दें, तो पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में से पिनाकोल फॉर्मेशन पूछी है। तो जैसे हम जब एसीटोन में या किसी भी कीटोन में MgHgH2 अटैच करते हैं तो इसके 2 मॉलिक्यूल आपस में एक कंपाउंड बनाते हैं जिसको हम लोग पिनाकोल कहते हैं।
और अगर हम इसको बाद में H+ से हीट कर दें तो पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट से बन जाएगा। तो यानी सेकेंड सही है, क्योंकि H+ हीट लिखते तो फर्स्ट सही होता, H नहीं लिखा है तो सेकेंड सही है। 164 में कह रहा है एस्टर का इनोलेट आयन कार्बोनिल पर कंडेंस कर दें। वैसे हमें ये याद रहे कि एस्टर और कीटोन में से कीटोन एस्टर में कंडेंस होता है ऑलवेज, लेकिन जब इनोलेट एस्टर का पहले से गिवन है, मतलब आपको याद होगा ये रिफॉर्मेस की रिएक्शन है, यहाँ ZnBr लगा होता है, तो रिफॉर्मेस की रिएक्शन में कंडेंसेशन के बाद और फिर बाद में वाटर मिला दें इसमें, तो रिफॉर्मेस की रिएक्शन का प्रोडक्ट होता बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, और अगर हम हीट कर दें तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर। क्योंकि जब ये अल्कोहल बन जाता है बाद में, तो ऑप्शन पहले हमें चूज करना था बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, लेकिन क्योंकि ये ऑप्शन नहीं है तो फिर डिहाइड्रेशन के बाद का प्रोडक्ट टिक होगा, और जिसको हम कहेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर, मतलब सेकेंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 165 कह रहा एसीटल सार, तो एसीटल और हेमी एसीटल दो टर्म है, वैसी कीटल हेमी कीटल है। तो जब हेमी टर्म लगा होता है तो फिर एक अल्कोहल होता है एक ईथर, जैसे इस टाइप का जो टर्म है, तो जब यहाँ पर ये एक अल्कोहल एक ईथर है तो ये हेमी एसीटल या हेमी कीटल होगा, और अगर दोनों ईथर हैं तो ये एसीटल या कीटल होगा, वो डिपेंड करेगा एल्डिहाइड कीटोन पर, यानी डाई ईथर होता है एसीटल। 166 कह रहा 3 फिनाइल प्रोप 2 इनोइक एसिड, मतलब सिनेमिक एसिड। सिनेमिक एसिड परकिन रिएक्शन से बनेगा। परकिन और नोवेंगल दोनों ही सिनेमिक एसिड बनाती हैं, उनमें से परकिन का ऑप्शन ही गिवन है में फर्स्ट। 167 में कह रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, तो सबसे आगे तो क्लोरो एसिटिक होगा -I इफेक्ट, फिर फॉर्मिक, फिर एसिटिक, और सबसे कम एसिडिक होता है HCN, क्योंकि ये कार्बन का एसिड है, बाकी ऑक्सीजन के एसिड है, यानी थर्ड आंसर। 168 कह रहा फिनॉल और बेंजोइक एसिड को डिस्टिंग्विश करना है, तो दो मेथड है, या तो बाई कार्बोनेट मिला दें तो बेंजोइक एसिड इफरवेसेंस ऑफ CO2 निकालेगी, फिनॉल रिएक्ट नहीं करेगा, या फेरिक क्लोराइड मिला दें तो फिनाइल का वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स मिलेगा, यानी फर्स्ट आंसर ही सही है सिर्फ। 169 में कह रहा है ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है, ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, तो प्राइमरी अल्कोहल होगा। और फिर कह रहा है कि ओनली ऑर्गेनिक एसिड प्रोडक्ट विद इट्स मोलर मास हायर बाय 14 यूनिट, तो जैसे प्राइमरी अल्कोहल है और जब इससे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा तो मोलर मास में 14 का इंक्रीज आएगा, यानी प्राइमरी अल्कोहल सही है। तो सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाते, टर्सरी जो है एल्कीन बनाते हैं। 170 में कह रहा कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ लीस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ कौन है। ये सारे बेंजोइक एसिड है, पहला -R का ग्रुप है, दूसरा हाइपर का ग्रुप लगा है पैरा पर, थर्ड में +R लेस देन -I का ग्रुप है, लेकिन फोर्थ में सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉन डोनर है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर +R इफेक्ट की वजह से बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ये जो डोनर ग्रुप है इसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगी, यानी अगर हम इनका ऑर्डर बनाए एसिडिक स्ट्रेंथ का तो ऑर्डर होगा 1324, तो फिलहाल आंसर है 4। 171 में कह रहा है एक्राइलिक एसिड को LiLH4 से ट्रीट करें, तो हमने पढ़ा है LiLH4 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, अगर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है तो रिड्यूस करता है, लेकिन माइनर में, मतलब इसमें डबल बॉन्ड का रिडक्शन तो होता लेकिन माइनर, हमें मेजर के हिसाब से बताना है। हाँ, ये जरूर याद दिला दूं मैं आपको कि सिनेमिक एसिड एक ऐसा एक्सेप्शन होता है जिसमें हम डबल रिडक्शन को मेजर करते हैं, तो ये एक एक्सेप्शनल केस है जो हमें स्पेशली याद रखना है। इसमें ये कार्बन कार्बन को मेजर में रिड्यूस कर सकता है, तो यानी फिलहाल सेकेंड आंसर सही है, क्योंकि हमें सिनेमिक नहीं से नॉर्मल एक्राइलिक एसिड गिवन है, एलाइल अल्कोहल बनेगा।
172 में कह रहा कौन सा डाई एसिड है जो रीडली एन हाइड्राइड बना देगा। तो एक तो अल्फा बीटा डाई कार्बोक्सिलिक हो, ज्यादा अच्छा है, और प्लेनर हो सिस टाइप का। तो जो प्लेनर होगा उसके लिए एन हाइड्राइड बनाना सबसे आसान है, क्योंकि दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड सेम प्लेन पर है। तो मैलेइक एसिड जो है ये प्लेनर भी है। अब फ्यूमेरिक ट्रांस होता है, दोनों COH अलग अलग साइड में है, तो एनहाइड्राइड आसानी से बन ही नहीं सकता। हाँ, मैलिक एसिड बना तो ये भी एनहाइड्राइड देगा। तो ये मैलिक है कौन? मैलिक एसिड इसको कहते हैं। तो एनहाइड्राइड तो ये भी बना सकता है, लेकिन ये प्लेनर नहीं है, तो मतलब उतनी आसानी से नहीं बनाएगा जितने की मैलिक एसिड बनाएगा। और टेराथैलिक एसिड एनहाइड्राइड बना नहीं सकता, क्योंकि ये पैरा डेरिवेटिव है। अगर थैलिक एसिड होता तो बन जाता। तो यानी सिर्फ सेकंड सही है। 173 कह रहा कोरोसिव सब्लिमेट HgCl2 किसको डिस्टिंग्विश कर सकता है। ये ना सिर्फ फॉर्मिक एसिड का टेस्ट है। फॉर्मिक एसिड CO2 और Hg2Cl2 का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, खुद ऑक्सीडाइज होगा। और हमें वैसे ही पता है फॉर्मिक में टॉलेंस, बेनेडिक्ट, फेलिंग और HgCl2 चारों टेस्ट लग सकते हैं। मतलब हमें कार्बोक्सिलिक एसिड में फॉर्मिक और एसिटिक को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, यानी पहला सही है। 174 में कह रहा है एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स कौन सी है। तो एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, डिसइंफेक्टेंट सारी ही होती हैं। 175 में पूछा है कि इनमें से एंटीजन को डिस्ट्रॉय कौन करता है। तो हमने बायो और केमिस्ट्री दोनों में ही पढ़ा है, एंटीबॉडीज है। 176 में कह रहा है एंटीसेप्टिक प्रेजेंट इन डिटॉल। तो जो डिटॉल लिक्विड होता है उसमें क्लोरोजाइलिनॉल होता है। और हमने जो टर्क्विनॉल भी पढ़ा है, वो मेनली जो प्रेजेंट होता है, दूसरा जो कंपाउंड है इसके साथ में, वो मेनली जो बिथियोनल वगैरह जो प्रेजेंट है, वो ज्यादातर सोप वगैरह में प्रेजेंट होते हैं। 175 मतलब फिर मैं एक बार याद दिला दूं, डिटॉल जो है वो टर्क्विनॉल और क्लोरोजाइलिनॉल का मिक्सचर है। बिथियोनल मेनली जो सोप वगैरह होते हैं उसमें यूज करते हैं, है सब एंटीसेप्टिक ही। 177 में कह रहा है एंटी हिस्टामाइन इनमें से कौन सा है। तो डाइफिनाइलहाइड्रामीन है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। 178 कह रहा है सेलॉल में कौन कौन से ग्रुप है। सेलॉल में आपको याद दिला दूं फिर, जहां हमने ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन और एस्प्रिन मेडिसिन पढ़ी थी, तो जब मीथेनॉल मिलाते थे सल्फ्यूरिक एसिड में तो ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन बनता था, जिससे पेन किलर बाम बनाए जाते हैं। लेकिन जब आप फिनॉल मिलाते थे तो ये होता है सेलॉल, जिसका नेम जनरली हम ऑर्थो या सीधा हम फिनाइल सल्फेट कह सकते हैं। जैसे मिथाइल सल्फेट ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन है, तो सेलॉल ये है। तो ऑप्शन के हिसाब से उसमें OH और COC6H5 ग्रुप है, यानी 4th। 179 में ट्रैंक्विलाइजर पूछा है, तो वैलियम है, एनसीईआरटी में। और 180 में आर्सेनिक ड्रग्स आर मेनली यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ, तो थर्ड ऑप्शन सही है।